हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हम आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टार्ट हो चुका है ये रहा। हम इसमें स्क्रीन दोस्तों बड़ी कर देते हैं तो आपको आज एक अलग अंदाज में क्वेश्चन दिखेंगे। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास एवं प्रश्नोत्तरी। तो आप देखते हैं, इनमें से कौन सी चीज अशोक के शिलालेखों में नहीं पाई जाती। ब्राह्मी लिपि, कर संबंधी विवरण, अंकों का प्रयोग, उपयुक्त सभी अशोक के शिलालेखों में पाए जाते हैं। आंसर है इसका सी, अंकों का प्रयोग। अशोक के शिलालेखों 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। इनमें शून्य का प्रयोग नहीं मिलता। 8वीं शताब्दी से भारत में शून्य के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। सेकंड, निम्न में से कौन सी देवी देवता त्रिवेदिक काल से संबंधित है। आपका आंसर आ गया डी, 1 2 3 4। मतलब पहला पुरंदर, वरुण, सावित्री और उषा। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से आयोल शिलालेख निम्न में से किसका है। ये है आपका ए, पुलिकेशन द्वितीय। कदम वंश की स्थापना किसने की। ये है आपका मयूर शर्मा ने। कदम वंश एक ब्राह्मण राजवंश था जिसकी स्थापना चौधरी वंश से मयूर शर्मा नामक राजा ने की थी। ओके। निम्न में से तुषारी लोग कौन कहे जाते थे। ये आपका कुषाण। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके घर बनाते थे। ये आपका ईंट के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईंटों से घर में रहते थे। भाड़ी किसका प्रमुख सचिव था। भाड़ी कन्नौज का एक सामान्य व्यक्ति था जिसने हर्ष द्वारा उसकी बहन को ढूंढने और हर्ष सन दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त राजा बना। 100 शकों से हार गया 2 शंकों से हार गया। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का छोटा बेटा था। उसके राम गुप्त की हत्या कर दी तथा शंकर राजा को हराकर मार दिया। गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। त्रिवेद का 9वां मंडल किससे संबंधित है। सोम। त्रिवेद का 9वां मंडल सोम से संबंधित, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देव हैं। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी। मदुरै। मौर्य समाज में बाजार की देखभाल कौन करता था। समाध्यक्ष। अशोक के बोध गया और बौद्ध यात्रा को उल्लेख किस शिलालेख में है। 8वें शिलालेख में। हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया। पुलिकेशन। पाली ग्रंथों में निगटा निपुत किसे कहा गया। महावीर स्वामी। बहुत कथा की रचना किसने की। गुणाच्य। ठीक है। निम्न में कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे। केवल 1 और 2। मतलब 1 और 2 का मतलब अलारा कलामा और उद्धक रामपुत्र। गौतम बुद्ध ने निवारण को कौन सा चिन्ह बताता है। बोधि वृक्ष। सिंधु घाटी सभ्यता को निम्न 2 नगरों में से कौन घंगरा नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा और बनवाली। मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली प्रसिद्ध नृत्य गान किस सामग्री से बनी थी। पीतल। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत के दक्षिण भारत की ओर जाने वाली प्रमुख अंतरक्षीय मार्ग को क्या कहा जाता है। दक्षिणापथ। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया। 326 ईस्वी पूर्व। जैसा कि मेगनीस ने भारत के बारे में उल्लेख किया है, निम्न में कौन सा सही अवलोकन नहीं है। भारत में अक्सर अकाल पड़ते हैं। निम्न में कौन सी समिति मौर्य प्रशासन में वस्तुओं के उत्पादन की देखभाल करती है। उद्योग। निम्न में कौन सा भारत के पहले शासक थे जिन्होंने ऐसे सिक्के जारी किए जिन्हें निश्चित रूप से किसी भी राजवंश के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। इंडो यूनानी। सिमू के एक भारतीय राजा और निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे। सातवाहन। निम्नलिखित यक्ष श्री सातकर्ण का शासनकाल 165 से 194 सीई। किस काल में हर जैसे समग्र देवताओं की पूजा का उदय हुआ। गुप्त काल। गुप्त काल के दौरान वापी, तरंगा और
तिरुगला निम्न में किसका उल्लेख करते हैं? टेक। गुप्त काल के दौरान किस कीमत और माप के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? केवल 2 और 3, मतलब आपूर्ति और मांग के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव, और तीसरा न कीमत बल्कि माप की इकाइयों की जगह जगह भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी हम यहीं पे खत्म करते हैं आपकी।